और एक्सरसाइज है 7 पॉइंट हमारे पास 5। इससे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। 7.5 में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज़ है? ज्योमेट्रिक मीन है कि दो नंबर्स के दरमियान जो मीन है वो क्या होगा, इसकी होता है स्क्वायर रूट ए बी। क्लियर होगी बात जी? प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। क्लियर होगी? जैसे अर्थमेटिक मीन था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है, प्लस माइनस ए बी। अब जब ज्योमेट्रिक मीन आप हल करोगे तो आप देखोगे ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज़ है। दरअसल देखिए द एवरेज ऑफ द सेट्स ऑफ द कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ के जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन अकलीदी औस निकालते हैं या वस निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, ए बी स्क्वायर रूट आएगा। ये हमारे पास एक छोटी सी इसकी फॉर्मेशन भी है। क्लियर होगी बात जी? इसकी बात क्लियर होगी। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए G1 और G2 और G3 निकालना है। G1 हमारे पास है ए बी ए आर। क्लियर होगी बात? G2 हमारे पास होता है ए आर स्क्वेयर। ठीक है। इस तरह G3 निकालेंगे वो आ जाएगा ए आर क्यूब। G4 निकालेंगे ए आर पावर 4। ए मतलब A1। क्लियर होगी बात जी? अब कहते हैं पहले सवाल में कि आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सो ज्योमेट्रिक मीन GM हमारे पास दो नंबर का क्या होता है, A क्रॉस B। ठीक है। तो A हमारे पास है 9 और B है 5। यहाँ पे आ जाएगा 45। तो ये आ गया प्लस माइनस 45। इसको प्लस माइनस में लिखते हैं, प्लस माइनस 45। ये है इसकी अक्लीदी औसत। क्लियर जी? इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट भी है, 4 और 9 का निकालना है। सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस ए बी। सो प्लस माइनस आ गया और ए किया है मेरे पास 4 और ये क्या है 9। 4 और 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आएगा 6। 36 आ रहा है तो इसका 6 आ जाएगा प्लस माइनस। आगे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपने तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए और बी। तो a -2 है और b हमारे पास -8 है। यहाँ पे प्लस माइनस ये आ जाएगा -16। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 16 का 4 आ गया और -1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला भी लिख रहे हैं एक दफ़ा। स्क्वायर रूट ए बी होता है फार्मूला। अब जो प्लस माइनस 4 तो आ गया है, ठीक है। स्क्वायर रूट -1 ये बराबर होता है अयोटा के। क्लियर होगी बात जी? सो ये अयोटा लिख दिया आपने, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में कह रहा है इंसर्ट 2 GMs। ठीक है। 1 G1 और G2 आ गया और ये 8 आ गया। सो आपके पास A1 होना चाहिए और R होना चाहिए। हमारे पास R नहीं है। तो बेटे देखिए हमारे पास A1 कितना है, वो तो है 1 1 2 3 4। चौथी रकम हमारे पास A4 क्या है, वो है 8 और N कितनी है 4। क्लियर होगी बात? सो AN किसके इक्वल होता है, A1 R पावर N-1। सो AN है 8। AN मतलब A4 और ये आ गया A1 R की पावर 4-1। तो ये आ गया 8 और A1 कितना है 1। R की पावर क्या बन जाएगी 3। सो ये 2 की पावर 3 लिख लेंगे 8 को और ये R की पावर क्या बन गई 3। दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3 ले ली हमने। तो ये आ जाएगा 1/3 करके 3 कैंसिल आउट हो गया। सो R इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने G1 G2 और G3 फाइंड आउट करना है। G1 होता है AR1 AR की पावर 1। सो A1 1 है, R 2 है तो ये 2 आ जाएगा। G2 ये क्या आता है AR स्क्वेयर। सो इट्स मीन बाय 1 और 2 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर क्या हो गया 4। तो ये 4 आ गया और हमारे पास 2 ही थे तो हमने 2 फाइंड आउट कर लिए। सेकेंड पार्ट है 3 and 81 है। 3 G1 G2 और 81 दिया हुआ है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो A1 3 है और AN मतलब A4 हमारे पास 81 है। क्लियर होगी बात जी? हमें R चाहिए और N यहाँ पे 4 है। AN इज इक्वल टू AR पावर N-1। यहाँ से आगे करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा AN है 81 और A1 है 3 और R है हमारे पास इस वक्त निकालना है हमने, ये है 4। तो 4AR क्यूब बन जाएगा 3 4-1 3 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 3 आ गया। सो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आ क्या हो जाएगा डिवाइड। सो R की पावर 3 ये करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 इज इक्वल टू R3। 3 की पावर 3 लें तो 27 आता है। क्लियर जी? क्यूब रूट ले लेते हैं मतलब मुकब मुरब्बा ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इससे आगे चलते हैं। G1 किसके इक्वल है AR1
ए क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास 3 और आर भी क्या है 3, 3 सीधा 9। G2 निकालना है, वो क्या आता है ए आर स्क्वेयर, तो 3 और 3 का स्क्वेयर ये कितना बनेगा 9, 9 3 दा 27। क्लियर होगी बात। इससे सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि आपने 3 जो बीच में ऐड करने हैं 1 G1 G2 और G कितना आ गया 3 और 16। A1 कितना है 1 1 2 3 4 5। A5 कितना है 16 और हमारे पास जो है n कितना है 5। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे r, तो हम r निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है देखिए r में हमारे पास आएगा an इज़ इक्वल टू ARn-1 A5 इज़ इक्वल टू A1R5-1। तो 5-1 क्या आ गया 4, A5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए अब AR आ गया हमारे पास A1, ये 4 आ गया। अब ये बन जाएगा 2 की पावर 4 और इधर आ गया r की पावर 4। सो दोनों साइड पे 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सवाल किए थे। इससे मज़ीद चलेंगे, अब हमने G1 और G2 निकालना है। G1 किसके इक्वल आएगा AR1, A क्या है 1, R क्या है 2, 2 आ गया। G2 क्या है AR स्क्वेयर 1 और 2 का स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4। इसके बाद 3 पे जाते हैं AR क्यूब क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 8। यही सवाल आप देखें आप ऊपर भी करके आ चुके हैं, इसमें हमने 2 फाइंड आउट करने थे। इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला भी एक देख लीजिए, वो है हमारे पास सेकंड पार्ट, वो है ये हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आएगा A2 आ गया, इसके बाद आ गया G1 G2 और G3 आ गया और ये आ गया 32। क्लियर होगी बात जी। अब यहाँ पे देखिए अब A1 हमारे पास कितना है 2 है, A5 हमारे पास है 32 है और N5 है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब AN इज़ इक्वल टू ARn-1, ये आ गया मेरे पास 32, ये आ गया 2 और ये आ गया 5-1 कितना आ जाएगा 4। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया, ये दोबारा क्या आ गया 16। 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और ये बन गया। यहाँ पे करेंगे r इज़ इक्वल टू, जिस तरह आपने पिछला क्वेश्चन किया है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी क्योंकि A1 2 है। सो G1 इज़ इक्वल टू AR, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। G2 इज़ इक्वल टू AR स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, 4 2 दा 8। क्लियर होगी बात। G3 ये क्या आएगा AR क्यूब 2 और 2 की पावर 3 8, 8 2 दा 16। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये पहले 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 7.4।